मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 15 जनवरी से लगा करके 15 फरवरी तक का भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों की। तो आइए जान लेते हैं क्या ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। उससे पहले आप ये जान लीजिए, यह जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूं सिंह लग्न और सिंह राशि का, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। दोनों में फल अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट 50-50 मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है उनकी कुंडली क्या है, लग्न क्या होता है या राशि क्या है। ऐसे में आप प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। उसमें भी कहीं न कहीं सटीकता आपको देखने को मिलेगी। ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कुछ मामलों में तो बढ़िया है, लेकिन कुछ मामलों में बड़ी गड़बड़ दिख रही है। ये सुन करके वीडियो को डिसलाइक मत अभी से कर दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ मामलों में फायदेमंद स्थितियां भी रहेंगी। आपकी कुंडली में शुक्र देवता जो कि कर्म के मालिक हैं, और साथ ही साथ शुक्र देवता आपके शरीर में पराक्रम ऊर्जा के बल के मालिक हैं। ये शुक्र 15 दिन तो चौथे भाव में रहेंगे और 15 दिन रहेंगे 5वें भाव में। बुध आपकी कुंडली में जो कि धनेश है और आयस है, आमदनी का भी भाव डिपार्टमेंट इनके पास है और धन बचाने का भी, सेविंग का भी डिपार्टमेंट इनके पास है। इनका गोचर 15 दिन पंचम भाव में, 15 दिन छठे भाव में रहेगा। इसके अलावा शनि का, राहु का, गुरु का, केतु का यथावत गोचर रहने वाला है। और अब बचे मंगल देवता, इनका गोचर 5वें भाव में रहेगा शुरुआत में, और 1 फरवरी को ये उच्च के हो जाएंगे आपके छठे भाव में, छठे स्थान में। आपके कुंडली में मंगल भाग्य के मालिक होते हैं, भाग्य स्थान से दशम बैठेंगे, और वहीं पर चौथे भाव के मालिक होते हैं तो चौथे भाव से तृतीय बैठेंगे। छठे भाव में बैठ करके मंगल बड़ा गजब का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। ये मत सोचिएगा ये छठे भाव में हैं तो आपको दिक्कत ही दिक्कत उत्पन्न करेंगे। लेकिन सूर्य आपकी कुंडली में जो लग्नेश हैं, इनका गोचर इस पूरे अवधि में यानी कि 15 जनवरी से लगा करके 15 फरवरी तक पूरा छठे भाव में आपके लिए रहने वाला है। यह है प्लेनेटरी पोजीशन। अब जानते हैं राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे राशिफल की। तो भैया 15 दिन नौकरी करने वालों की, तो 15 दिन नौकरी करने वालों की उन्नति शुरुआत में 15 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक जबरदस्त तरीके से प्रमोशन, तनख्वाह बढ़ना, बॉस उच्च अधिकारी का साथ मिलना, काम बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ना, इस तरीके के योग बने हुए हैं। लेकिन 15 दिन के बाद उन व्यक्तियों के लिए बड़ा सुंदर समय हो जाएगा जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं। उनके लिए जो गोचर है, मान के चलो 1 फरवरी से लगा करके पूरा फरवरी सुंदर स्थिति बनी हुई है। यदि आप तबादला चाहते हैं, मन मुताबिक जगह पे ट्रांसफर चाहते हैं तो, और 15 दिन नौकरी मिलने के योग बने हुए हैं शुरुआत के 15 दिन। तो अगर नौकरी नहीं है तो शुरुआत के 15 दिन आप प्रयास करिएगा, और अगर ट्रांसफर वगैरह चाहते हो तो एक पहले से माइंड प्रिपेयर रखिएगा। 1 फरवरी के बाद कोशिश करिएगा, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। व्यापारियों के लिए पूरा समय बढ़िया रहेगा। व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा के क्षेत्र में आप लकी रहोगे, क्योंकि शिक्षा का मालिक अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके बैठा है और अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहा है। तो विद्यार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको लाभ मिलता रहेगा। वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति यहाँ पर भी बड़ी सुंदर बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शादी के लगातार आपके योग चल रहे हैं। अगर आप अविवाहित हो, विवाह के योग्य आपकी आयु है, तो प्रयास यदि आप करोगे तो आपकी शादी हो जाएगी।
ऐसा सुंदर समय आपका इतने मामलों में चल रहा है। अब जो लोग नया मकान वाहन आदि खरीदना चाहते हैं उनके लिए भैया 1 फरवरी के बाद से समय बढ़िया नहीं है, लेकिन 15 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में यदि आप मकान वाहन गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हो तो इस बीच में खरीद सकते हो, सुंदर योग बना हुआ है। इसके अलावा अब एक माइनस पॉइंट भी मैं आपको बता दूं, एक प्लस पॉइंट बता दूं। माइनस पॉइंट ये है, लग्नेश आपके बैठे हैं छठे भाव में, और लग्नेश जब छठे भाव में जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक अशांति दे देता है। दूसरी चीज, सूर्य होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो इसलिए एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं, दुश्मन ज्यादा हैं, तो यहाँ पर उन पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ोगे। अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आप फंसे हो तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर सूर्य का छठे भाव में बैठना मानसिक अशांति के साथ साथ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सरदर्द या स्वास्थ्य नरम कर देने वाला रहता है, सिंह लग्न में खास करके। तो अगर यह समस्या है तो उसका मैं अभी उपाय आगे बताऊंगा, आप करेंगे तो उससे आपको निश्चित तौर पर राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। तीसरा प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा, दैवी कृपा बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप जो भी काम आप करोगे उसमें सक्सेस आपको मिल जाएगी। मानसिक अशांति जरूर रहेगी, लेकिन अगर किसी काम में हाथ डाल दोगे तो असफल नहीं होगे। इसके अलावा जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए समय सुंदर है, यात्राएं आप करिए, निश्चित तौर पे फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। अब एक अंत में दुष्प्रभाव और समझ लो। वो दुष्प्रभाव ये है कि थोड़ा आपको वाणी भैया संभल करके प्रयोग करनी पड़ेगी, क्योंकि वाणी दोष भारी मात्रा में इस अवधि में यानी कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में सभी सिंह वालों को रहने वाली है। अगर वाणी दोष रहेगा और वाणी आप संभाल के नहीं प्रयोग करोगे तो कहीं ना कहीं अपनों से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति 15 दिन बहुत बढ़िया रहने वाली है और 15 दिन सामान्य रहने वाली है। खराब इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि धन का मालिक अपने स्थान से पंचम रहेगा, लेकिन चूंकि छठे भाव में रहेगा, सूर्य के साथ इनका कॉम्बिनेशन रहेगा, तो मान के चलो पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा छठे भाव का कुछ न कुछ तो दुष्प्रभाव रहता ही है, तो आप बचा नहीं पाओगे। इसका ध्यान रखिएगा। उपाय आप क्या करेंगे ये आप जान लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता जरूर लिखिएगा। आप चाहे जितने बजे सो करके उठते हो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप सो करके उठते हैं अपने बालकनी में या छत पर या जहां से भी सूर्य देवता ठीक सामने नजर आते हैं वहां पर आप खड़े हो जाइए। ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः कम से कम 51 बार आप जप करें। अब बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं मैं देर से सो करके उठता हूं, नहा नहीं पाता हूं, बीमार रहता हूं, क्या मैं ये उपाय कर सकता हूं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी देवी देवता है आपके वो नहाने का भूखा नहीं है, वो आपकी श्रद्धा का भूखा है। जब भी आप सो करके उठते हैं हाथ पैर धो लीजिए। अगर आप अस्वस्थ हैं और सूर्य देवता के सामने खड़े होकर के 51 बार, अगर सिंह लग्न है तो यह उपाय करने की आदत डाल लीजिए, फिर जबरदस्त तरीके से फायदेमंद स्थितियां आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। सूर्य देवता का मंत्र का आप जप करिए। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।